नमस्कार दोस्तों, अन अकेडमी के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल, जिस पे हम लोग आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ जीएस पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी करके एक सीरीज़ है जो ले रहा हूँ, और ये इस सीरीज़ का एक आखिरी वीडियो है हमारा। मेरा नाम पवनीत है और मैं इंटरनल सिक्योरिटी की किताब मैक्रो एजुकेशन ने जो पब्लिश की है उसका ऑथर हूँ। ये किताब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जो जीएस मेंस पेपर 3 में जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। आप टेलीग्राम पे और कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। अभी हमारे यूपीएससी के 2.0 नोट्स हैं जो टाइमलाइन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, माइंड मैप्स के साथ अवेलेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों 18 से 22 जुलाई तक अभी आपका एक तरीके से प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर 20% डिस्काउंट चल रहा है। PAVIAS कोड का प्रयोग करके आप ये सब्सक्रिप्शन लीजिए और इस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करके मेरे साथ भी जुड़िए, बाकी टीचर्स के साथ भी जुड़िए, जो हम आपको यूपीएससी की जर्नी में मदद करेंगे। और CSE अश्योर, जो कि आपको PAVIAS कोड के साथ 20% डिस्काउंट अभी जो मिल जाएगा, आप लीजिए इसको। दोस्तों हमारा एक कॉम्बैट होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं 60 मिनट में। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और 24 जुलाई को अगला टेस्ट है 11 बजे। इस टेस्ट को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इनरोल करके इसके लिए, एक तरीके से PAVIAS कोड को यूज़ करके। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस टेस्ट से यूपीएससी में भी सवाल हमें देखने को मिले हैं, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। इनरोलमेंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अन अकेडमी ने 2020 में 170 सिलेक्शंस और 178 2021 में दिए हैं। और अगर आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। लेजेंड विजडम सीरीज़ दोस्तों 20 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। इसमें हैबिट्स के ऊपर चर्चा करूंगा मैं आपके साथ। इनरोलमेंट लिंक नीचे अवेलेबल है। आज का टॉपिक है हाइब्रिड वॉर एंड इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। दोस्तों अभी हमने इसी सीरीज़ में समझने की कोशिश करी एक वीडियो के तहत कि हमारे जो एडवर्सरीज़ हैं वो हमारे ऊपर सब कन्वेंशनल वॉर का प्रयोग कर रहे हैं। और सब कन्वेंशनल वॉर के प्रयोग से क्या हो रहा है कि जो आज की डेट में मॉडर्न समय में एक वॉरफेयर हमारे सामने अनफोल्ड होते हुए दिख रही है, उस वॉरफेयर को बेसिकली बोला जाता है हाइब्रिड वॉर। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है एक चीज़ कि ये जो हाइब्रिड वॉर है, ये आज की डेट में इंडिया जैसी कंट्री के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है। हमारे पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे आर्मी चीफ्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जितने भी ये सुरक्षा संस्थाओं और सुरक्षा नीतियों के रिलेटेड जो विशेषज्ञ हैं हमारे देश में, सारे के सारे लोग इस हाइब्रिड वॉर की चर्चा काफ़ी करते हैं। आपको ये चीज़ समझनी है दोस्तों कि ये जो हाइब्रिड वॉर है ये एक बड़ी अलग किस्म की वॉर है, जिसमें दो देशों की मिलिट्री एक दूसरे से नहीं लड़ रही है। हाइब्रिड वॉर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो रही है कि जो आपका वैरी, आपका एडवर्सरी है, वो आपको एक तरीके से ऐसी जगह पे पिंच और हिट करता है कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी ब्लीड होती है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि हाइब्रिड वॉर में कोई विनर कभी नहीं होता। देयर इज़ नो विनर, देयर इज़ नो लूजर इन दिस। हाइब्रिड वॉर इज़ एन एसिमेट्रिक वॉर। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि क्योंकि कोई इसमें लड़ाई इस नज़रिए से नहीं लड़ रहा है कि मैं जीतूंगा या मैं इसको हराऊंगा, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको बेसिकली केवल ब्लीड किया जाए। देखिए, हाइब्रिड वॉर आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग हो रही है तो उसको एक्सेंचुएट करने वाला सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है। तो हाइब्रिड वॉर में दोस्तों क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया का प्रयोग हो रहा है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पर इकोनॉमिक मैनिपुलेशन और एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉर लड़ी जा रही है।
तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ के ऊपर चर्चा करी थी, जो कॉन्सेप्ट था सब कन्वेंशनल डॉक्ट्राइन का। उसमें हमने ये बोला था कि जो आपका एडवर्सरी है वो कन्वेंशनल नहीं बल्कि सब कन्वेंशनल लेवल पे लड़ रहा है। तो सब कन्वेंशनल वॉर इज व्हाट फ्रॉम द एडवर्सरीज पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ द एंड गोल, एंड व्हाट इज़ द मीन्स टू अचीव दैट एंड गोल? हाइब्रिड वॉर। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है बच्चे, कि भाई एंड गोल जो है आपके एडवर्सरी का वो है बेसिकली कि मुझे सब कन्वेंशनली अपने दूसरे वैरी के साथ लड़ना है। इसको लड़ने के लिए जो मीन्स का प्रयोग किया जाएगा वो होगा हाइब्रिड वॉर। तो आज की डेट में जो आपके वैरी और एडवर्सरी है ना दोस्तों, आपके वैरी आपके एडवर्सरी हाइब्रिड वॉर इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो आपकी टेरिटरी में इकोनॉमिक मैनिपुलेशन और साइकोलॉजिकल वॉर्स कर रहे हैं। हाइब्रिड वॉर में इकोनॉमिक मैनिपुलेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है और ये मैनिफेस्ट करता है एक तरीके से साइबर अटैक्स के फॉर्म में। तो साइबर अटैक्स आर व्हाट फ्रेंड्स? वन ऑफ द मीन्स बाय विच सब कन्वेंशनल वॉर्स आर फॉट। साइबर अटैक्स आर व्हाट? द वे टू प्रैक्टिस हाइब्रिड वॉर। Cyber attacks are also the means by which sub-conventional wars are fought, but it is also one of the ways by which hybrid war is fought. तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं भूलिएगा मत कि साइबर अटैक अगर आज की डेट में एक देश दूसरे देश पे कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रशिया ने हाइब्रिड वॉर का प्रयोग किया यूक्रेन के ऊपर। उसने यूक्रेन में एक तरीके से क्या किया, साइबर अटैक्स किए, उसके बैंकिंग सिस्टम को पूरा हाईजैक कर लिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि यूक्रेनियन लोगों को इकोनॉमिक मैनिपुलेशन का झेलना पड़ा। अब इस इकोनॉमिक मैनिपुलेशन की वजह से क्या हुआ कि रशिया ने इन साइबर अटैक्स के तहत आसानी से इन्वेजन कर दिया, और वो भी मिलिट्री लेवल का। तो अब आप एक चीज़ समझिए, हाइब्रिड वॉर में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि कहीं ना कहीं हम जो चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि भाई आपका एडवर्सरी आपको डायरेक्टली मिलिट्रीली थ्रेटन और टारगेट नहीं कर रहा है, सब कन्वेंशनल लेवल पे कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप ये रशिया यूक्रेन की चीज़ को अलग छोड़ के भारत के केस में देखें, पाकिस्तान हाइब्रिड वॉर कर रहा है इंडिया पे। कैसे? वो आज की डेट में भाई कश्मीर में उसने जो नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रखा है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड टेररिज्म। अब वो हाइब्रिड टेररिज्म में क्या करता है जी? पाकिस्तान आज की डेट में हाइब्रिड टेररिज्म में कश्मीर में तंजीम्स को यूज़ करके उनसे टेररिज्म नहीं करवाता। आज की डेट में पाकिस्तान ये करता है कि भाई वो कश्मीर के किसी इंसान को पकड़ता है, उसको रेडिकलाइज करता है, उसको ट्रेनिंग देता है हल्की फुल्की, कैसे बंदूक पकड़ के चलानी है और कैसे पुलिस पकड़ ले तो एस्केप करके भागना है, और इसके तहत वो उस बंदे से टारगेटेड किलिंग करवाता है। तो आज की डेट में जो हम कश्मीर में स्ट्रैटेजी देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो स्ट्रैटेजी है टारगेटेड किलिंग की। ये टारगेटेड किलिंग की स्ट्रैटेजी कश्मीर में जो है इसको बोल रहे हैं हाइब्रिड टेररिज्म। इस हाइब्रिड टेररिज्म में पाकिस्तान की तरफ से हाइब्रिड वॉर हो रही है। इस हाइब्रिड वॉर में पाकिस्तान क्या कर रहा है? हमें ब्लीड करने की कोशिश कर रहा है। इस टेररिज्म से पाकिस्तान को भी ये बात पता है कि भाई ना तो वो विनर है ना इंडिया लूज़र है। एक बंदा एक टारगेटेड किलिंग करके वापस नॉर्मल लाइफ जीने चला जाता है। पर इंडिया के नज़रिए से देखिए दोस्तों, इंडिया के नज़रिए से हाइब्रिड वॉर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। इंडिया के नज़र से ये हाइब्रिड वॉर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज दोस्तों इसलिए है क्योंकि इंडिया में हम इस टारगेटेड किलिंग को कैसे रोकें।
टारगेटेड किलिंग में पाकिस्तान अपनी तरफ से इंडिया में कश्मीर में एक सिंगल आदमी को उठा के उसको रेडिकलाइज करवा के हमारे खिलाफ एक सिंगल टारगेटेड किलिंग करवा के नॉर्मल मेन स्ट्रीम लाइफ में ले आता है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि जब पाकिस्तान कश्मीर में एक बंदे को उठाता है और उसको वो रेडिकलाइज करता है और उसको ट्रेनिंग जो देता है उसके लिए उसको पाकिस्तान नहीं ले जाता। पहले क्या करता था कि भाई पहले वो इंडिया से बंदे उठा के पाकिस्तान ले जाता था, फिर उनको अपने वहाँ पर तंजीम का किसी हिस्से को बनाता था, उसको किसी तंजीम का हिस्सा बनाने के बाद उस तंजीम की आइडियोलॉजी में रेडिकलाइज करता था, उस तंजीम के तहत उसको ट्रेनिंग दिलवाता था। अब उसने क्या कर दिया कि भाई तंजीम पे लेके ही नहीं जाना। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि भाई लेके क्यों नहीं जाना? लेके इसलिए नहीं जाना क्योंकि भारत ने बॉर्डर पे शिकंजा कस दिया, भारत ने इन्फिल्ट्रेशन एक्सफिल्ट्रेशन होनी रोक दी। भाई इन्फिल्ट्रेशन एक्सफिल्ट्रेशन होनी रोक दी। अब क्या हुआ कि जब ये हो गया तो अब पाकिस्तान के लिए मसला ये था कि भाई मैं भारत के आदमियों को रेडिकलाइज कैसे करूं? तो भारत के आदमी को भारत में ही रेडिकलाइज करो, तंजीम का हिस्सा बनाने की ज़रूरत ही नहीं। कैसे होगा कि भारत में उन लोगों को उठाओ जो ऑलरेडी यहाँ पर एलाइनेटेड है, और ये जो एलाइनेटेड लोग हैं इन लोगों को उठा के आप इनसे जो है एक तरीके से रेडिकलाइजेशन यहाँ पे करवा दो। भारत का बंदा, एलाइनेटेड बंदा पाकिस्तान के बिहाफ पे भारत के एक आदमी को उठा के रेडिकलाइज करके वो भारत का आदमी भारत में टारगेटेड किलिंग कर रहा है। पर अगर आपने ये गेम समझा ध्यान से जो मैंने अभी आपको बोला, इसमें आपको एक चीज़ समझ आएगी। पाकिस्तान भारत में भारत का एक बंदा पकड़ के उस भारत के बंदे के तहत भारत के ही दूसरे नागरिक को रेडिकलाइज कर रहा है। यानी पाकिस्तान अपना संपर्क पहले भारत में एक एलाइनेटेड आदमी से बना रहा है। अगर वो बना रहा है तो हाइब्रिड वॉर को टैकल करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है? टेक्निकल इंटेलिजेंस। हाइब्रिड वॉर को टैकल कैसे किया जाएगा? आपको टेक्निकल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप टेक्निकल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि आप इंटरसेप्ट कर पाएंगे कि भाई वो बंदा जो पाकिस्तान में बैठ के भारत के नागरिक को, एलाइनेटेड नागरिक को पकड़ रहा है और उसको बोल रहा है कि भाई तू दूसरे नागरिक को रेडिकलाइज कर, तो उससे वो संपर्क बना रहा है। वो संपर्क तोड़िए, वो संपर्क ढूंढिए कि वो किससे बना रहा है, उस आदमी को पकड़िए। दूसरी चीज़, अब अगर ये संपर्क बना लिया उसने भारत के किसी नागरिक के साथ, तो ये नागरिक कोई दूसरे नागरिक का रेडिकलाइजेशन निष्काम सेवा के तहत तो नहीं करेगा, इस आदमी को पैसा पहुंचाया जाएगा। तो हाइब्रिड वॉर को टैकल करने के लिए दूसरी चीज़ क्या है कि मनी ट्रेल को पकड़िए। मनी ट्रेल को पकड़िए, पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा, किसी ना किसी तरीके से पहुंचेगा। इसीलिए आप देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हाइब्रिड वॉर में ये दो बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। ये आपको बताएंगी कि भाई वो मनी ट्रेल कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, क्योंकि ये अगर जब आपको वो मनी ट्रेल बताएंगी तब आपको पता चलेगा कि इस मनी ट्रेल को कैसे तोड़ा जाए। तो दोस्तों, भारत के ऊपर आज की डेट में हाइब्रिड वॉर का खतरा बहुत है। चाइना हाइब्रिड वॉर हमारे ऊपर कर रहा है। मैंने इसी सीरीज़ के एक वीडियो में आपको बताया शैलो पैड, जो भी उसने लद्दाख में स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स पर अटैक किया, दैट इज़ नथिंग बट अ हाइब्रिड वॉर, दैट इज़ नथिंग बट अ सब कन्वेंशनल वे ऑफ टारगेटिंग इंडिया। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ समझनी है कि जो आपके वैरी और एडवर्सरीज हैं ना, इनका सोल फोकस यही है कि आज की डेट में ये आपको एक तरीके से अटैक करना चाहते हैं जिससे कि आप रिटेलिएट करने में डिफ़िकल्टी पाएँ। क्योंकि अगर आप रिटेलिएट नहीं कर पाएंगे ना इंस्टेंट लेवल पे, इससे आपके एडवर्सरी को एज मिलेगा। आपका एडवर्सरी इसी स्थिति में आपको पाना चाहता है। इस कारण से आप समझने की कोशिश ये करेंगे कि आपका एडवर्सरी आपकी टेरिटरी में हाइब्रिड वॉर कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर रहा है।
जैसे चाइना के केस में हमने देखा कि भाई वो आज की डेट में शैलो पैड बना के मेलवेयर बना के कर रहा है। पाकिस्तान के केस में देखा कि भाई हाइब्रिड टेररिज्म कश्मीर में शुरू कर रहा है। तो आप थिएटर को समझिए, थिएटर समझेंगे काउंटर कैपेबिलिटी बनेगी। चाइना वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि भाई चाइना को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पर जो पाकिस्तान की हाइब्रिड वॉर है उसको टैकल करने के लिए ये 3 चीज़ें, टेक्निकल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बढ़ाइए, इसके साथ साथ मनी ट्रेल को चेक कीजिए। ईडी और एनआईए ये 2 संस्थाएं हैं जो आपको मदद करेंगी इस प्रोसेस में। तो आपको ये चीज़ आई होप दोस्तों क्लियर हुई होगी कि हाइब्रिड वॉर क्या होता है, हाइब्रिड वॉर कैसे मटीरियलाइज कर रहा है, इंडिया की सिक्योरिटी हाइब्रिड वॉर से कैसे थ्रेटन हो रही है, चाइना पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, हमें उनको टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों 21 जुलाई से अनअकैडमी के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप इन बैचेस को ज्वाइन कीजिए और आई होप कि आपको इस छोटी सी सीरीज़ के तहत हम लोग आपको इंटरनल सिक्योरिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा पाए। और आई होप कि इस सीरीज़ के बाद आप समझ पाएंगे कि हम लोग अनअकैडमी के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पे आपको गुड क्वालिटी एजुकेशन देते हैं एंड वी स्ट्राइव टू मेक श्योर दैट यू क्वालिफाई योर एग्जाम। थैंक यू।